अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर एक और लिंग्विस्टिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है आईसी एनालिसिस, विच मीन्स इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस। IC analysis is a constructionalist tool for syntactic analysis। अच्छा, syntactic का मतलब ये हो गया जिसमें हम सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और IC एनालिसिस के अंदर हम सेंटेंस के फॉर्मेशन के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय ब्लूमफील्ड एंड फॉर्मुलेटेड बाय वेल एंड हारिस। ब्लूमफील्ड और वेल एंड हारिस ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। In IC analysis, each utterance is divided into smallest meaningful unit. An utterance is cut into the two natural deviants, and this process of binary segmentation continues. It continues until we reach the smallest meaningful unit. The units at the last level are called ultimate constituent. At each stage of division, the two constituents are called the immediate constituent of that particular construction, phrase or sentence. अच्छा, इस सारे पैराग्राफ को मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और मुझे समझाने में आसानी हो। अच्छा, एग्जाम्पल है, वी लुक थ्रू माई ग्रैंड मदर्स ओल्ड फोटो एल्बम। अब ये सेंटेंस है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन। अब इस कंस्ट्रक्शन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो बाइनरी सेगमेंटन है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वी को सेपरेट कर दिया और लुक थ्रू माय ग्रैंड मदर्स फोटो एल्बम, इसको हमने सेपरेट कर दिया। अच्छा, फर्स्ट सेंटेंस से जो डायरेक्ट दो इसके हिस्से बने हैं उसको हम कहते हैं इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब लुक थ्रू माई ग्रैंड मदर्स ओल्ड फोटो एल्बम, अब इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। लुक को सेपरेट कर दिया जो वर्ब है, और नेक्स्ट है थ्रू माई ग्रैंड मदर्स ओल्ड फोटो एल्बम। अब जो सेकंड सेंटेंस है उसके इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, लुक्ड और ये थ्रू माई ग्रैंड मदर्स ओल्ड फोटो एल्बम, ये इसके इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए। नेक्स्ट हम इसको मज़ीद हिस्सों में डिवाइड करेंगे। थ्रू और माई ग्रैंड मदर्स ओल्ड फोटो एल्बम, इसको हमने सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट हिस्से में इसी तरह माई सेपरेट हो जाएगा और ग्रैंड मदर सेपरेट हो जाएगा, और नेक्स्ट में इसी तरह ओल्ड सेपरेट हो जाएगा और फोटो एल्बम सेपरेट हो जाएगा। और जो लास्ट में ये जो बनते हैं जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द कंस्ट्रक्शन द बॉय शॉटेड लॉर्डली कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ICS, द बॉयज and shouted loudly. Each of these can be further divided. IC cuts the usually binary. Each utterance is divided into two constituents at a time. But there are exceptions. For example, the construction foot pound second system is divided into multiple ICS. यानी ये जो सेंटेंस है उसको हम मल्टीपल जो है ICS में डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीपल यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। IC analysis helps to discover how units are hierarchically layered in sentences. IC analysis can be represented by a tree diagram, box diagram, and bracketing, etc. There are no hard and fast rules for determining ICS of construction. The native speaker's intuition tells him whether the cut should be. Advantages of IC analysis. Number one is layers of relationship in a sentence can be graphically displayed by analyzing into its unit. सबसे पहले तो इसका ये फ़ायदा होता है कि क्योंकि हम इसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं जिससे हमें इसका ग्राफिकल जो डिस्प्ले हमें नज़र आ जाता है। सेकंड पॉइंट इज़ IC एनालिसिस कैन अकाउंट फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटीज़, जौन सी है। For example, the phrase, "The pen on the table that belongs to me." The ambiguity can be resolved through IC analysis. Limitation of IC analysis. इसकी limitation देख लेते हैं। First is IC analysis cannot be account for construction homonymy. For example, the phrase hunting dog. Homonymy का मतलब होता है कि वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो एक जैसे सिमिलर मीनिंग रखते हैं, ठीक है। Ambiguity can be lexical, constructional, and deviational. Number first is
Lexical ambiguity arises from the same words having more than one meaning. For example, the word bank. लेक्सिकल का मतलब है कि वर्ड्स की, ठीक है। अब एक वर्ड है जैसे बैंक है, तो हो सकता है कि वर्ड जो सा है बैंक से मुराद ये भी है जिसमें हम पैसे वगैरह रखवाते हैं, एक वो वाला बैंक हो गया। और बैंक ऑफ द रिवर किनारे को भी कहते हैं, ठीक है, जैसे रिवर का जो सा है किनारा हो गया उसको भी कहते हैं। तो यानी कि एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, उसके जितने भी यानी शक व शुबात होते हैं उनको सॉल्व करने में आईसी एनालिसिस हेल्प करती है। नंबर सेकंड इज कंस्ट्रक्शनल एम्बिग्विटी इज ड्यू टू डिफरेंट इन लेयरिंग। फॉर एग्जांपल द फ्रेज ओल्ड मैन एंड वुमेन, फॉर एग्जांपल ओल्ड men and women. Number third point is deviational ambiguity arises from the same constituent functioning differently. For example, the phrase the love of God. It's a problem of discontinuous ICS. The construction often cannot be cut into the constituents ICS because elements that belong together are separated in a sequence. This phenomena is known as discontinuity. For example, the construction is he coming? Number third point is the problem of ambiguity. Number third point is the problem of embedding. IC analysis cannot account for sentences involving embedding. The construction, the boy who won the prize is my cousin. Number four point is the problem of conjoining. IC analysis cannot handle conjoining. For example, the construction I will go and meet him. तो ये तो थी आईसी एनालिसिस और इनके कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशन। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आप लिटरेचर और लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट हैं और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ लगे घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।